देखिए, ऐसा होता है जब भी कोई मुद्दा उठता है, या तो वो प्रोपेगेंडा होगा या वो सच होगा। और सबसे बड़ा रोल होता है हमारे र्यूमर्स का। मैं बात कर रहा हूँ द केरला स्टोरी की, क्योंकि इस फिल्म से इतनी अफवाहें सुनने को मिली हैं कि अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि सच क्या है। क्योंकि इस फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, तब उसमें दिखाया गया था कि केरला की 32,000 लड़कियों ने दूसरे मज़हब को अपनाया था और आईएसआईएस में जाकर शामिल हो गई थी। सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दिया जाए कि आईएसआईएस इस्लामिक संगठन नहीं है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब ये ऑर्गेनाइजेशन सुर्खियों में था, उसी वक्त हमारे उलमा ने इस पर फतवा दिया था कि इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं। और रही बात इस फिल्म की, तो आप सब जानते हैं फिल्म बनाई जाती है एंटरटेनमेंट के लिए, और अगर फिल्म में मिर्च मसाला ना हो तो फिल्म की कमाई तो क्या, फिल्म का जो खर्चा है वो भी मुश्किल से निकलेगा। इसके लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर जमकर मेहनत करते हैं और अफवाहों का बाज़ार गर्म किया जाता है। जितना ज़्यादा विवाद उतनी ज़्यादा फिल्म की कमाई। और यही वजह थी कि फिल्म के डायरेक्टर ने कह दिया कि ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। मगर जब सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हुआ और इसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हुआ, तब इस फिल्म की हकीकत सामने आई। लल्लन टॉप की रिपोर्ट की माने तो इसमें काफ़ी सारे तथ्य गलत हैं। सौरभ द्विवेदी, जो कि लल्लन टॉप के एक जर्नलिस्ट हैं, उनका 5 मई को यूट्यूब पर इस फिल्म को लेकर रिव्यू पेश किया गया, जिसमें संदीप दीक्षित जी बताते हैं कि हिंदुस्तान से आईएसआईएस में शामिल होने के लिए कोई भी भारतीय गया ही नहीं। अगर भारत सरकार की माने तो 105 या उससे भी कम लोग वहां गए थे। तो फिर 32,000 का आंकड़ा पेश करना ऐसा है कि या तो फिल्म झूठी है या सरकार। फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन कहते हैं कि 2010 में केरला के सीएम ने एक रिपोर्ट में बताया था कि 2800 से 3200 लड़कियां हर साल इस्लाम धर्म अपना रही हैं। बस इसी से अंदाज़ा लगाकर हमने 32,000 का आंकड़ा खुद से तय कर लिया। यानी ये डायरेक्टर खुद कबूल कर रहे हैं कि ये सिर्फ आंकड़ा है, सच्चाई नहीं है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म ऑफ इंडिया नवंबर 2020 के मुताबिक भारत से 66 लोग आईएसआईएस में शामिल हुए थे। 2017 में भी लव जिहाद को लेकर हादिया केस आया था, जिसमें एनआईए की रिपोर्ट के साथ इस केस को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट से ये फैसला आया था कि हादिया ने अपनी पसंद से शादी की और अपनी मर्जी ही से मजहब भी चेंज किया था। जिस केस को दलील बनाकर केरला स्टोरी में दिखाया गया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में साबित ही नहीं हुआ। इसीलिए केरला स्टोरी एकमात्र कहानी है। जब विवाद ज़्यादा बढ़ा तो 26 अप्रैल को जो ट्रेलर रिलीज़ किया गया था, जिसमें 32,000 का आंकड़ा दिखाया गया था, उसको 2 मई को नए ट्रेलर में 3 कर दिया गया। 32,000 से सीधे 3 लड़कियों पर। मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो डायरेक्टर साहब ने कोर्ट को ये यकीन दिलाया कि हम सोशल मीडिया से सारे ट्रेलर हटा देंगे। फैसले के बाद इस फिल्म को अलग अलग इतिहासकारों, विशेषज्ञों और रिपोर्टर्स ने वेरीफाई किया और कहा कि ये फिल्म किसी सत्य घटना पर आधारित नहीं है, ये कहानी महज काल्पनिक है। इसी वजह से कोर्ट ने फिल्म को रिलीज करने की भी परमिशन दे डाली। हालांकि फिल्म को 5 को रिलीज होना था, मगर फिल्म के डायरेक्टर और टीम ने फिल्म को रिलीज से 3 दिन पहले ही जेएनयू में स्टूडेंट को दिखाया और उस रूम में बिठाकर स्टूडेंट का ब्रेन वॉश कर दिया, ताकि फिल्म सुर्खियां और नोट बटोरने दोनों में कामयाब हो सके। और यही हुआ। जब आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाए तो आपके सामने बोला जाने वाला झूठ भी सच मालूम होगा, और इस झूठ को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे न्यूज़ चैनल्स का रहा है। वो ऐसे ऐसे लोगों से जाकर न्यूज़ लेकर आते हैं जो पहले से इस्लाम और मुस्लिम से नफरत करते हैं। इस बात पर मुझे एक किस्सा याद आता है। मैं कुछ साल पहले हॉलैंड गया था। वहाँ का एक शख्स जिसका नाम जोरम वैन है, उसने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है। मगर कुछ साल पहले जब वो इस्लाम से नफरत करता था, तो वो चाहता था कि हॉलैंड से मुसलमानों को निकाला जाए, और वो हर मुमकिन कोशिश करता था। इसके लिए उसने एक एंटी मुस्लिम बुक भी लिखना शुरू की। जोरम वैन बताता है कि जब वो इस्लाम मुखालिफ बुक लिख रहा था, तब उसको इस्लाम के बारे में रिसर्च की ज़रूरत पेश आई। इसीलिए वो मार्केट से उन तमाम बुक्स को जो गैर मुसलमान ने या फिर इस्लाम विरोधी राइटर्स और ऑथर्स ने लिखी थी, ले आया।
अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शख्स जो इस्लाम से नफ़रत करता हो और फिर ऐसी ही बुक्स उसको पढ़ने को दी जाएं जिसमें सिर्फ इस्लाम के बारे में नफ़रत लिखी हो तो क्या होगा। यानी आग में घी डालने का काम करना। जोरम वैन खुद कहता है कि उन बुक्स को पढ़कर वो और ज़्यादा मुतशद्दिद हो गया, मगर जब उसने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई और फिर वो इस्लाम में दाखिल हो गया। मेरे इस एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि एक तो इस फिल्म केरला स्टोरी से नफ़रत की आग पहले ही भड़क रही है, इस पर ये न्यूज़ चैनल्स वाले घी डालने का काम कर रहे हैं ताकि हमारा ये हिंदुस्तान पूरी तरह से शोलों में तब्दील हो जाए। मगर कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आज भी इस मुल्क में एजुकेटेड और समझदार लोगों की कमी नहीं। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स की कमाई तो हो चुकी है, अब फैसला आपका है।